हे नबी ए नबी ए नबी ए नबी तेरी खातिर सभी कुछ लुटा देंगे हम। बहुत सारे लोग कहते हैं गम का महीना, काय को गम का महीना? इस्लाम का पहला महीना आवे और गम नहीं करावे? क्या हमारा मजहब इस्लाम, हमारा मजहब ईमान, हमारी शरीयत मुताहरा, हमारा सिरात मुस्तकीम क्या शुरू होगा गम के साथ होगा? ये महीना फरहत का है, सुरूर का है, खुशी का है। इसीलिए एक बात आपको बताऊं, 10वीं मुहर्रम जो आएगी ना, कौन सा दिन है? ये तो ऐसा लगता है जैसे निकाह कबूल करवाने बैठा हूं मैं आपका। बुध का दिन। अरे मैं आपको बता रहा हूं, कौन हम में से चाहता है कि साल भर जो मैंने दुआ बताई, हाँ, अब मैं एक सवाल पूछा, कौन चाहता है कि साल भर पैसा खूब मिले? आप लोग नहीं चाहते तो मैं फजर भी यहां पढ़ूंगा, भले थका हुआ हूं, लेकिन जेब खाली करके दोगे तो बैठूंगा यहां पर। कौन चाहता है हाथ ऊपर करके बोलो पूरा साल धड़ाधड़ पैसा 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 पैसा? हाँ चाहिए। तो एक काम करना, 9वीं मुहर्रम, हाँ, यानी हमारे हिसाब से मंगल की मगरिब, बुध की मगरिब, ये 24 घंटे के अंदर रोजा तो रखेंगे, लेकिन इफ्तारी में, सहरी में, रात के खाने में थोड़ा ज्यादा पकाना। हमारे नबी ने फरमाया 9वीं मुहर्रम की मगरिब से 10वीं मुहर्रम की मगरिब तक, यानी ये 24 घंटे में जो अपने घर वालों को अच्छा खिलाएगा, अपने घर वालों को अच्छा पहनाएगा, अपने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएगा, अपनी बीवी को थोड़ा कुछ हदिया दे देगा, अपने बच्चों को हदिया देगा, घर के माँ बाप को कुछ हदिया दे देगा, हमारे नबी फरमाते हैं फिक्र मत करना, साल भर छप्पर फाड़ के अल्लाह तुझे रोजी देगा। मतलब वो देग नहीं चढ़ाने का, वरना जाकर देख ना, सिर्फ जो हदीस में वही करने का, शरीयत में वही करने का जो हमारे नबी कहे, जो अल्लाह कहे, अपनी मर्जी चलाने का नहीं। मैं आपको हदीस बता रहा हूं, क्या फरमाया हमारे नबी ने, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वस्सा अला अहलिही व अयालिही यौम आशुरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9वीं मुहर्रम की मगरिब से लेकर 10वीं मुहर्रम की मगरिब, अगर कोई अपने घर वालों के ऊपर खाने में थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देवे, अपने बाल बच्चों पर एक्स्ट्रा कर देवे, अपने घर में रहने वाले माँ बाप पर एक्स्ट्रा कर देवे, तो मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया साल भर अल्लाह छप्पर फाड़ के तुम्हें रोजी अता करेगा। बोलो सुभान। तो थोड़ा खाना अच्छा करोगे, बीवी को थोड़ा कुछ, हाँ साबिर मेरे को भी दे देना भाई, क्या यार, लेकिन करना, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये मुहर्रम महीना जो है खुशी का महीना है। अब आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे, बोलोगे मुहर्रम बोलोगे इंशाअल्लाह, ताकि मैं आपको, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने हसन भाई आपके आने से पहले बताया, मेरे को मुहर्रम के 25 वाक़े आते, दबा नहीं आते, और हर वाक्य में पौना घंटा जाता है, तो कितने वाक्य बोलूं? अब जितना तूने खिलाया उतना ही बोलूंगा। मैंने कहा इनको, हमारे हसन चाचा के घर उनमें चूल्हा जलता है, इसके यहाँ जलता था, वो भी बुझ गया साबिर के वहां। चलो आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलोगे, आपको सिर्फ मैं शॉर्ट में बता दूं कि मुहर्रम में क्या हुआ, ताकि आप सबको मालूम होगा बहुत खुशी का महीना है, बहुत खुशी का महीना। चलो शुरू करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? आप सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई, कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया, मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले, बोलो मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से बाहर निकाला गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत मिल गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 लाख बनु इस्राइल के साथ समंदर को पार कर गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरौन जैसा पापी और उसकी फौज जैसे पापी सबके सब समंदर में डूब गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर अब्बा के पैदा हो गए,
कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हमारे अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले मेरे प्यारो अजमेर पहुंचे, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और साथ में बोलो ना, सबसे पहले दुनिया में आसमान से पानी उतरा, बारिश आई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। मेरे प्यारो, दुनिया में सबसे पहले आसमान पर तारे चमकने लगे, सूरज आने लगा, चांद आने लगा, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और हमारे नबी के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में 55 साल की उम्र में शहीद हुए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। शॉर्ट में बताओ, फरमाया गया बहुत से नबियों की तौबा कबूल होती है तो महीना मुहर्रम होता है, और बहुत से नबियों को नबूवत मिलती है तो वो मुहर्रम ही महीना होता है। मुहर्रम महीना बहुत प्यारा महीना। आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मुहर्रम महीना इतना प्यारा है कि इसी महीने में अल्लाह ने फरमाया था, ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा, बुलंद आवाज से बोलो ना, दरूद पढ़ो ना मेरे। इसी मुहर्रम महीने में अल्लाह ने फरमाया था, ए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में जो चाहूँगा करूँगा। अल्लाह ने फरमाया था, क़यामत में जो चाहूँगा करूँगा, लेकिन वादा करता हूँ, मुहर्रम महीना है, अल्लाह ने फरमाया वादा करता हूँ क़यामत में जो चाहूँगा करूँगा, मगर तुझे कभी भी रुसवा नहीं करूँगा, तुझे कभी भी रुसवा नहीं करूँगा। ये अल्लाह ने मुहर्रम में खुशखबरी दी हमारे नबी को, क़यामत में जो चाहूँगा करूँगा, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक कौन? और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह क़यामत में ऐलान फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल्लाह क़यामत के दिन ऐलान करेंगे, बताओ आज किसकी हुकूमत है? बोलो बोलो बोलो, अल्लाह आज किसकी बादशाहत है? आज किसकी सल्तनत है? आज किसका इख्तिदार है? अल्लाह फरमाते, क़यामत में जो चाहूंगा करूंगा, किसी को जन्नत, किसी को जहन्नम, किसी को अपना, किसी को दूर, किसी को करीब। अल्लाह फरमाते जो चाहूंगा करूंगा, लेकिन वादा करता हूं मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, तुम्हें रुसवा। अच्छा बताओ, ये इनाम मिला ना, किसको मिला इनाम? हमारे मुस्तफ़ा, बोलो सल्लल्लाहु। इनाम मिले तो आदमी खुश हो गए। अब तुम लोग यहाँ पे बोलो, कारी साहब इतना थका थका आया है, हाँ कारी साहब को इनाम देंगे, तो कारी साहब रोएंगे? मैं रोऊंगा, का इनाम है? वैसे मेरे को मालूम है कोई देने वाला नहीं है, इसके लिए रोना तो है ही। हमारे नबी रोने लगे, हाँ हमारे नबी रोने लगे सजदे में। अल्लाह ने फरमाया, अलग अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा इनाम दे रहा हूँ, क़यामत में आपको रुसवा नहीं करूंगा। अब सजदे में रो रहे। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह आप मुझे रुसवा नहीं करोगे, मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत का क्या होगा? क्या मोहब्बत होगी? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा तो हो गया मामला, मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, जो तुमसे मोहब्बत करता है उसको भी रुसवा नहीं करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, उसे भी मैं रुसवा। फिर सजदे में रो रहे। अब क्यों रो रहे? अब तो उम्मत का मामला भी हल हो गया। कहा, अल्लाह मैंने एक बात सुना है, क़यामत में अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा किसी को अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह अगर कोई मेरा उम्मती गिर जाएगा तो उसको हाथ में मार लगेगी, तो उसको पाँव में मार लगेगी, तो क्योंकि अंधेरे में कहीं लड़खड़ा गया, गिर गया। अल्लाह फरमाते, जो तुमसे मोहब्बत करता होगा उसके अंगूठे पे मैं मेरा नूर उतारूंगा और उस नूर के जरिए वो जन्नत तक रास्ता तय करता चला जाएगा। ये पूरी बात कुरान में लिखी हुई है। ये पूरी बात कहाँ पे लिखी हुई है? कुरान में। अगर आप मेरे साथ पढ़ो ना तो आपको बहुत मजा आएगा। अल्लाह ने
फरमाया यौम ला युख़ज़िल्लाहुन-नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कयामत में जो चाहूंगा करूंगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा। हमारे नबी ने कहा मेरी उम्मत का क्या होगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा होगा, उसे भी रुसवा नहीं करूंगा। अल्लाह कयामत में अंधेरा होगा, मेरी उम्मत गिरेगी पड़ेगी, क्या आलम होगा। अल्लाह ने फरमाया ना अपना नूर का एक हिस्सा अता करूंगा, उसी नूर की रोशनी में चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा तुम और तुम्हारे उम्मती जन्नत में जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये सच बताऊं, हमारे नबी से बढ़कर मेरे को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊन वालों, हम लोग इधर उधर मोहब्बत काय को फेंकते। जहां मोहब्बत करना है वहां करो ना। ये हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, क्रिकेटर से मोहब्बत। हाँ, आपने देखा होगा, कह रहे बहुत जबरदस्त क्रिकेट होने वाला, क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला। तो तेरे को क्या मिलेगा, तेरे अब्बा को क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? देखो कुछ मिलता है दुनिया में तो ठीक है, काम कर रहा है। आखिरत में कुछ मिलेगा तो काम करेगा, लेकिन न दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा, इससे बड़ा पाउली कोई नहीं होगा। हाँ? और मेरे दोस्तों कसम अल्लाह की, मैं तो कहता हूँ कर मोहब्बत, फेंक जिसको फेंकना है, बॉलीवुड वाले को, हॉलीवुड वाले को, हाँ क्रिकेटर को, वॉलीबॉल वाले को, जिससे मोहब्बत करना है कर, लेकिन पहले अपना दिमाग ठिकाने पर ला कि तू जिससे मोहब्बत करेगा ना वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह की कसम अकेले है जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हमारे नबी कहाँ पैदा होते हैं और कमाल कहाँ बताते हैं? ऐसा कोई बता सकता है? अरे बोलो ऐसा कोई बता सकता है? हमारे नबी का कमाल, एक बात याद है, बता दूं मैं आपको? अरे हाँ बोलो, एकदम नई बात है, सुनेंगे सुनेंगे सब सुनेंगे। अरे हमारे नबी का कमाल तो देखे, एक बहुत गरीब सहाबी जिनका नाम, शायद नाम भी आप पहली मर्तबा सुनते होंगे, मिक़दाद। क्या नाम? MIQDAD, मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत गरीब, बहुत गरीब। मालूम एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, यहाँ से यहाँ तक के कपड़े पहने थे। कहा अल्लाह के रसूल बहुत गरीब हो, भूख लगी रहती है, कई कई रातें होती है, खाना नहीं मिलता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई ये मिक़दाद बहुत भूखे हैं। कौन है? अरे मेरे सहाबा में कौन है जो इनको लेकर जाए, खाना खिलाए? अब कौन लेकर जाए? किसी के घर खाना हो तो लेकर जाए, सबके घर पर अपना खाना, अपनी बीवी का खाना, अपने बच्चे का खाना, वो जमाना ही ऐसा था। कोई जब नहीं लेकर गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई ना लेकर जाए, ना लेकर जाए, नबी मिक़दाद को लेकर जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर गए और हमारे नबी ने एक बकरी बताई, मिक़दाद को कहा देखो ये बकरी है, ये रोजाना 2 प्याला दूध देती है। कितना? आज से तुम यहीं रहोगे, बकरी की जो खातिर कर दी है वो करोगे, या तुमको जो काम करना है करेंगे, लेकिन रात को 2 प्याले दूध निकालने के, एक तुमको पी के सो जाने का और एक प्याले को कवर करके रख देने का। मैं रात को जब भी आऊंगा अपना दूध पी लूंगा, मैं जो मेरे हिस्से का दूध है वो पी लूंगा, क्योंकि बकरी किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत मिक़दाद बहुत खुश हो गए कि चलो 24 घंटे में एक प्याला तो दूध का मिलेगा। अब एक लंबे ज़माने तक यही हो गया, हज़रत मिक़दाद अपना काम करके आ जावे ईशा के बाद, और उसके बाद में बकरी का दूध निकाले, 2 प्याले दूध निकाले, एक को साइड पर रख देवे, उसके ऊपर कवर कर देवे और एक प्याला पी ले और खुद सो जावे। रात को जब हमारे नबी को आना, और हज़रत मिक़दाद कहते मेरे नबी की अदा क्या थी कि रात को जब आना होता आते थे, लेकिन आने का अंदाज ऐसा होता, आते थे सलाम करते थे, ऐसा सलाम का आवाज होता कि अगर कोई जागने वाला हो तो जवाब दे देवे और कोई सोने वाला हो तो उसकी नींद खराब ना हो। क्या अखलाक होंगे मेरे दोस्तों, क्या अखलाक। वरना हम लोगों की आदत है ना, रात को 2 भी बजे जाएगा अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम सुन्नत को जिंदा किया और बेचारे की नींद को बर्बाद कर दिया। हमारे नबी के बारे में ऐसा आते थे कि कोई सोया हुआ हो सलाम करे तो वो जागने वाला नहीं, और जो जागता होगा तो वो हमारे नबी के सलाम का क्या। हज़रत मिक़दाद कहते कि ये तो एक ज़माने तक चला। हज़रत मिक़दाद कहते एक रात को मैं आया, काम धंधा करके आया, एक प्याला दूध निकाला, पी गया, एक प्याला नबी के लिए,
रख दिया क्योंकि रोज का कहते नींद नहीं आवे। हजरत मिकदाद कहते नींद नहीं आवे, बार बार दिल में क्या आवे, वो प्याला भी पी जाओ। हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहते शैतान ने मेरे को बहकाया। और क्या बहकाया मालूम, पी लेना, हमारे नबी को तो इशारा करेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। अरे बाहर निकल कर कहेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ओ मुझे भूख लगा, सारे घरों से खाने के दस्तरखान लग जाएंगे। बल्कि मिकदाद ने सोचा वो तो आसमान से भी दस्तरखान उतार लेंगे, एक प्याले दूध में क्या होने वाला। तो हजरत मिकदाद सोचे पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं। आखिर में कहते शैतान ने बहकाया, भूख भी बहुत लगी थी, कवर हटाया, पूरा प्याला घटाघट कहते पी तो गया, पी गया। फिर थोड़ी देर में कहते ख्याल आया नबी आएंगे, भूख लगी होगी, हटाएंगे ऊपर का ढक्कन हटाएंगे, दूध नहीं होगा, बद्दुआ कर देंगे, मेरा तो ईमान खत्म हो जाएगा, मेरा ईमान चला जाएगा, मेरे नबी नाराज होंगे, फिर जमीन में रहने का फायदा ही क्या है, क्यों मैं जमीन में रहूंगा। कहते जो रोया, कहते रो रहा था, इतने में आवाज आई, कौन आ रहे, हमारे नबी आ रहे हैं। मिकदाद कहते मेरे पास एक छोटी सी चादर थी, पाँव पे रखो तो चेहरा खुला रहे, चेहरे पे रखो तो पाँव खुला रहे। कहते मैंने चादर आज जानबूझकर चेहरे पे रखी ताकि मेरे नबी समझे कि मैं क्यों, कि दूध प्याला खाली। हज़रत मिकदाद कहते हैं मेरे नबी आए, वैसा ही सलाम जैसा आदत मुबारक थी, सलाम किया। हज़रत मिकदाद कहते यूँ थोड़ी सी चादर को हटाकर देखूं क्या करते। कहते आए, पहले वजू किया, बोलो सुभान अल्लाह, फिर उसके बाद में 2 रकात नमाज पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह, और उसके बाद में फिर मेरे नबी ने वो कवर हटाया तो प्याला खाली था। हज़रत मिकदाद कहते मैं अंदर तड़प रहा था क्योंकि मेरे नबी ने दोनों हाथ आसमान पर उठा लिए, दोनों। हज़रत मिकदाद कहते गया, बद्दुआ हो गई, मेरा मामला खत्म हो जाएगा। हज़रत मिकदाद कहते मैंने अपने कान बराबर किए, क्या मांग रहे, तो मेरे नबी क्या दुआ मांग रहे, अल्लाह 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 तू ही खिलाने वाला, अल्लाह तू ही पिलाने वाला, अल्लाह जो हमें खिलाए तो उसे खिलाता रहे, जो हमें पिलाए तो उसे पिलाता रहे, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मिकदाद कहते मतलब बद्दुआ हुई नहीं, लेकिन हज़रत मिकदाद कहते मैंने तो अपना वो बंदी रखा, चेहरा बंद रखा। कहते मैं देखता रहा कि हमारे नबी अब क्या करते। कहते हमारे नबी वो बकरी के पास गए। हज़रत मिकदाद कहते मैंने बकरी को देखा तो उसके पूरे थन दूध से भरे हुए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खाली प्याला जो था ना वो रखा और उसको पूरा दूध से भरा। कहते फिर मेरा प्याला भी एक तरफ रखा था, वो भी मेरे नबी ने उठाया और उसको भी मेरे नबी ने थन में से, और फिर मेरे नबी ने कहा मिकदाद। मिकदाद कहते मैंने ऐसी एक्टिंग किया जैसे मैं सोया हुआ था। क्या हुआ मेरे प्यारे, हाँ मैं नबी ने कहा कब से जाग रहे हो, काहे को बता रहे हो कि मैं सो रहा हूँ, तुम ही नहीं तो मेरा दूध पी लिया ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा जो 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 जिसको जो पिलाएगा अल्लाह उसको पिलाएगा, जो खाएगा अल्लाह उसको खिलाएगा। मिकदाद आ जाओ, तुम्हारा दूध भी तैयार है, मेरा दूध भी तैयार है। हज़रत मिकदाद कहते हैं अल्लाह की कसम उस वक्त जी चाहा और मेरे दिल ने कहा इससे बढ़कर कोई पैगंबर हो ही नहीं सकता, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे प्यारे नबी का चेहरा हमको नहीं पसंद आता। क्या कसूर था हमारे नबी का, हाँ ये कसूर था कि जब अल्लाह कहते तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा तो कहते अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत कयामत के अंधेरे में गिरेगी तो हाथ में चोट लगेगी तो क्या होगा, पाँव में चोट लगेगी तो क्या होगा। वो नबी का चेहरा हमको नहीं पसंद। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी मेरे प्यारों।